हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में फिर से स्वागत है। तो हम अभी श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद है, जिसका शीर्षक है पृथु महाराज मीटिंग पृथु महाराज मीटिंग विद कुमारास। वो अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तो चौथा स्कंद के 22वां अध्याय। तो अभी तक हमने देखा था पिछले कुछ दिनों से कैसे मतलब ये पूरा चौथा स्कंद का 13वां अध्याय से लेकर 23वां अध्याय और एक अध्याय पूरा टोटल जो 10 अध्याय जो है पूरा पृथु महाराज का पास्ट टाइम्स के ऊपर है। कैसे उनका अ, जन्म हुआ और उसके बाद कैसे उन्होंने अपना राज्य को शासन किया और कैसे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और जब 100 अश्वमेध यज्ञ वगैरह कर रहे थे तब इंद्र आके कैसे वो बाधाएं डाल रहे थे। फिर अपना वो नम्रता पूर्वक को लास्ट अश्वमेध यज्ञ नहीं करना। ये सब हम पिछले कुछ दिन से देख रहे थे। तो अभी वही कथा का आगे अभी हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में चतुष कुमार जो है वो पृथु महाराज से मिलने के लिए आते हैं। तो अभी तक हमने देखा जैसे ही चतुष कुमार आते हैं तो पृथु महाराज कैसे उदाहरण स्वरूप उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करके उनको प्रश्न पूछते हैं कि सबसे ऐसा जो समग्र जगत में जीव है, लोग है, उनका जो सफरिंग है, कष्ट है, तो क्या वो कष्ट से निकलने का उपाय है? कैसे वो बेनिफिट हो सकते हैं? उसका क्या रास्ता है? प्लीज़ बताइए। व्हाट इज़ द मीन ऑफ बेनिफिट ऑफ सफरिंग पीपल? ऐसा प्रश्न करते हैं। तो ऐसा प्रश्न से चतुष कुमार उनका स्वागत से और ये प्रश्न से बहुत प्रसन्न होके उनका प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जो चतुष कुमार में से एक थे, जो वो भगवान के ऊपर कैसे आसक्त हो सकते हैं और हमारा शरीर का जो नीड्स है उसके ऊपर कैसे अनासक्ति हो सकते हैं, वो अ, बताते हैं। उस माध्यम से वो बताते हैं कि जब हम कांस्टेंट हियरिंग करेंगे भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में करेंगे, तो ये आसक्ति और अनासक्ति, आसक्ति भगवान के प्रति और अनासक्ति शरीर के प्रति उत्पन्न होगा। और भक्ति के माध्यम से ये क्या होगा, डिटैचमेंट जो वैराग्य जो है, अ, मैटर वस्तुओं के प्रति अ, उत्पन्न होगा और भगवान के प्रति अटैचमेंट उत्पन्न होगा, ये बताते हैं। फिर सनत कुमार बहुत आगे भक्ति का अलग-अलग अंग जो भक्ति मिश्र ज्ञान, हाँ?
शुद्ध ज्ञान नहीं, मतलब भक्ति नहीं, बट भक्ति मिश्रित ज्ञान, और ये बताते हैं, और वो बताते-बताते आगे शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो कल हमने देखा था कि वही शुद्ध भक्ति के जो श्याम ऋषि प्रभु हैं, श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु बहुत अच्छे से अ, उनका कितना विवरण किया। तो उसी का थोड़ा हम और एक बार चर्चा करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका से। सो थोड़ा और एक बार हम वो जस्ट इन ए जिस्ट हम देखेंगे। तो कल हम टेक्स्ट 39 से लेकर टेक्स्ट 45 तक देखा था। तो उसका जिस्ट ऐसा है कि टेक्स्ट 39 में सनत कुमार, जो चतुष कुमार में से एक कुमार है, वो पृथु महाराज को बताते हैं कि आपका जो कर्माशयम, ये शब्द आपने देखा है। कर्माशय मतलब जो उसको त्याग करके भजो वासुदेवम, भगवान वासुदेव का जो है वो अ, उनका भजन करना चाहिए। तो बेसिकली उस श्लोक में हमने देखा था, बाय एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ द टोस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान का जो चरण कमल जो है, उसमें अगर हम अपने आप को एंगेज करेंगे, तो क्या होगा, डिवोटीज वेरी इजीली अप्रूव द हार्ड नॉटेड डिजायर्स फॉर फ्रूटफुल एक्टिविटीज। जो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल की प्राप्ति करने का जो इच्छा होता है नॉर्मली जीवों में, तो उससे हम वंचित हो सकते हैं जब हम ऐसे भगवान के चरण कमलों पर आश्रित होकर उनका सेवा करें। लेकिन जो अभक्त है, जैसे ज्ञानी है, योगी है, हाँ, वो कितना भी शुद्धता से अपना सारा अंग पालन करके बहुत स्ट्रांगली प्रयास करने के बाद भी ये जो इच्छाएँ हैं, हाँ, कर्म की फल फल की प्राप्ति की इच्छा है, हाँ, वो उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो इसी के ऊपर प्रभुपाद बहुत अच्छा-सा उदाहरण देते हैं कि जैसे अ, एक रिवर में पानी फ्लो होता है, हुँ? और समंदर में भी वेव्स आते हैं। लेकिन जब समंदर का वेव्स कभी बहुत उत्तेजित होके वो समंदर का पानी अगर अ, वो अ, लांग कर अगर रिवर के ऊपर आ जाता है, रिवर क्रॉस कर देता है, देन वो एग्ज़ाम्पल को ऐसे कंपेयर करते हैं कि जैसे मतलब एक भक्त जो है अपना अ, इंटेलिजेंस से प्लान करता है कि बहुत सारा सेवा करने के लिए भगवान का, ठीक है? तो उससे क्या होता है, जो मटेरियल डिज़ायर्स जो है, वो ओवरफ्लोड होता है भगवान का सेवा से। तो भगवान का सेवा जो है, दैट इज़ लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन, ठीक है? एंड जो मटेरियल डिज़ायर जो है, स्टैग्नेंट मटेरियल डिज़ायर जो है, दैट इज़ लाइक द रिवर। तो दैट इज़ ओवरकम बाय द ओशन ऑफ द वेव्स। तो ये हमने देखा था। फिर नेक्स्ट श्लोका में देखा था कि कैसे कि भगवान का चरण कमल जो है एक बोट के समान है, नाव के समान है। अगर कोई भगवान का चरण का आश्रय ले लेगा, तो क्या होगा, ये जो जितना भौतिक जगत का कष्ट है, दुःख है, हाँ, इट द मटेरियल ओशन इज़ लाइक ए ये संसार जो है इट्स लाइक ए मटेरियल ओशन, एंड उसको पार करना, भगवत धाम जाना लेके मटेरियल ओशन को क्रॉस करना, इट इज़ नॉट ईज़ी। हाँ, एक स्विमिंग करके या मतलब ऐसा आसानी से हम एक समुद्र को क्रॉस करके दूसरे साइड में नहीं जा सकते। लेकिन हम भगवान का चरण का आश्रय लेंगे, तो इट बिकम्स लाइक ए वो एक बोट समान हो जाता है, एंड उसके द्वारा हम बहुत आसानी से ये संसार दावानल से ये क्रॉस करके हम भौतिक जगत पार कर सकते हैं। ये हमने देखा था। फिर टेक्स्ट 41 में देखा था कि तो ऐसे वो सनत कुमार पृथु महाराज को शुद्ध भक्ति का तत्व वगैरह बताते हैं। बाद में पृथु महाराज उससे प्रसन्न होके, हाँ, चतुष कुमार का उनका प्रशंसा करते हैं। तो वो हम टेक्स्ट 41 से लेकर 45 देखा था, एंड उसमें देखा था कैसे पृथु महाराज बताते हैं कि विष्णु, इससे पहले हमने कुछ अध्याय पहले देखा था कि विष्णु जब
उनसे मिले थे। आप उनको आपको क्या आशीर्वाद चाहिए पूछिए करके जब पूछा था, उसके बीच में ही विष्णु भगवान ने स्वयं उनसे बोला था कि आप मतलब आगे चतुष्कुमार आके आपको भक्ति के मार्ग और आपको बताएँगे करके। तो अभी पृथु महाराज वही बोल रहे हैं कि आप वो कन्फर्म किया जो भगवान ने बताया था, आप आके मुझे ब्लेसिंग्स दिया। तो मैं एक साधारण व्यक्ति आपको क्या एज़ अ गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ? ऐसा करके पृथु महाराज पूछते हैं। फिर बाद में आज देखेंगे टेक्स्ट 46 से। स्वम् एव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च स्वस्येवानुग्रहेणात्रं भुञ्जते क्षत्रियादयः the Kshatriyas, the Vaishyas, and the Sudras eat their food by virtue of their Brahmanas' mercy. It is the Brahmanas who enjoy their own property, clothes themselves with their own property, and give charity with their own property. तभी पृथु महाराज चतुष्कुमार को प्रशंसा करते हुए ये बता रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम अ, भगवान कृष्ण का भी अर्चन करते हैं, मतलब एक प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो स्वयं भगवान भी अपने उदाहरण से देखते हैं कि कैसे वो ब्राह्मण का पूजा करते हैं और ब्राह्मण का सेवा करते हैं। सो क्यों? क्योंकि ब्राह्मण एंड वैष्णव जो है वो शब्द ब्रह्मा से और वैदिक ज्ञानों से क्या करते हैं, पूरा समग्र जगत को उजागर करते हैं। समग्र जगत में जो अंधकार रूपी हाँ, अ, अज्ञानता है, उनको दूर करते हैं। तो इसलिए वो भगवान के डायरेक्ट सेवक है, जो ब्राह्मण और वैष्णवस। तो इसलिए ब्राह्मण को चैरिटी और देना चाहिए। जो क्षत्रिय और वैश्य लोग जो है, शूद्र लोग जो है, जो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए चैरिटी देना चाहिए। तो यहाँ एक्चुअली बताया गया कि द ब्राह्मणस एन्जॉय देयर ओन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली द व्हाटएवर द प्रॉपर्टी हम जो देखते हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू ब्राह्मण, ठीक है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अपना समग्र समय जो है वो किसमें बिताते हैं? समाज सेवा में। वैदिक ज्ञान, ये नॉलेज वगैरह को लोगों को देने में अपना समय बिताते हैं। तो ये सारा धन संपत्ति जो है इकट्ठा करने के लिए या उनको रख के संरक्षण करने के लिए उनके पास ये समय नहीं है। लाइक इन ए बैंक, ठीक है? बैंक में सेविंग्स अकाउंट वगैरह है। तो लाइक दैट दिस होल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू ब्राह्मण्स एंड वैष्णवस, बट दे डोंट हैव टाइम इसको अपने पास रख के संरक्षित करके इनका सेवा करने के लिए। इसलिए वो क्षत्रिय एंड वैश्य उनके दायित्व में रख देते हैं। और जब ब्राह्मणों का आदेश होता है, ब्राह्मण जो मांगने के लिए आते हैं, तो ये क्षत्रिय एंड वैश्य जो है उनको यथाशक्ति उनको वो देना चाहिए, ताकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो समाज सेवा में लग सकता है। ठीक है? तो लेकिन आजकल ब्राह्मणों का कमियों की वजह से आज देखेंगे तो जगत में ब्राह्मण और वैष्णव जो है उनका बहुत स्कैर्सिटी है, ठीक है? इसलिए जो एक्चुअल जो ज्ञान जो है, वेदों का ज्ञान जो है, वो अज्ञान को दूर करने के लिए बहुत कम ब्राह्मण और वैष्णव लोग हैं। इसलिए सोसाइटी में आजकल ऐसा अ, अराजकता बहुत बहुत बढ़ी हुई है। और दूसरी जगह बताया हुआ है कि यहाँ दूसरे लाइन में बताया हुआ है क्या कि जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है वो जो ग्रहण करते हैं वो ब्राह्मण की कृपा से ग्रहण करते हैं।
इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण जो है अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ब्राह्मण जो या वैष्णव जो है वो क्या करता है, हर चीज़ जो है भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान को अर्पण करता है और भगवान का प्रसाद रूपी चीज़ को ही ग्रहण करता है। तो इसलिए एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है जो ये सब ब्राह्मण करते हैं उसको पालन करना चाहिए, ना कि अपना खुद का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो भी ये मांसाहारी और जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ऐसा बहुत सारा वस्तु है, तो उसको आप ग्रहण करो, ठीक है? तो ये स लेकिन आजकल ये नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, संसार में पूरा मैक्सिमम 99% ऑफ जो जीव जो है, ये इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और नेचर का जो लॉ है उसके ऊपर वो वायलेट कर रहे हैं। तो ये है हमारा अभी कलयुग का सिचुएशन। टेक्स्ट 47 येर्ईदृशी भागवत गतिरात्मवाद एकान्ततो निगाम्भिः प्रतिपादिता नाह दुष्यन्तो भद्रा करुष्णा स्वकृतेन नित्यम् को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। Translation. Prithu Maharaj continued, how can such persons who have rendered unlimited service by explaining the path of self-realization in relation to the Supreme Personality of Godhead and whose explanation are given for our alignment with complete conviction and Vedic evidence be repaired except by folded palms containing water for the satisfaction. Such great personality can be satisfied only by their own activities, which are distributed among human society out of their unlimited mercy. ठीक है? सो ये बता रहे कि जो ब्राह्मण और वैष्णव जो कार्य कर रहे हैं संसार में, इनका कार्य जो है वो दैट इज नॉन रीपेएबल डेब्ट। उनका कुछ भी पे करके उसको चुका नहीं सकते। ठीक है? सो वही ये श्लोक के माध्यम से पृथु महाराज उनका प्रशंसा कर रहे हैं, चतुष कुमार। तो सोसाइटी में भी बहुत बड़े-बड़े लोग वगैरह जो है वो कुछ सोशल एक्टिविटी कार्य वगैरह करने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ हॉस्पिटल खोलने के लिए या कुछ समाज सेवा वगैरह करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा सेवा वगैरह जो है ये ब्राह्मण और वैष्णव से बढ़कर कोई सेवा ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? वो एक्चुअली किसके लिए सेवा करते हैं? सेल्फ रियलाइज़ेशन। भगवान का आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए? ये जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? मूल तत्व क्या है? हम किस लिए ये जगत में आए हैं? है ना? तो वो सबको साधारण जीव जो है, वो उनको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। सो हाईएस्ट बेनिफिट कौन देख सकता है? एक ब्राह्मण या वैष्णव ही दे सकता है। एक साधारण जीव जो है, ये भौतिक जगत में अपना कार्य वगैरह करके कर्मकांडी अ, कार्य वगैरह करके या भौतिक चीज़ों में लिप्त होके अपना समग्र समय बिता के हाँ, जीवन का सार क्या है ना जान के वो ये संसार का जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र जो है उसमें वो अपने आप को बाँधते रहता है, ठीक है? सो और बड़े-बड़े पर्सनैलिटी लाइक ए चतुष कुमार हो गए, नारद मुनि हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, जनक महाराज हो गए, सुखदेव गोस्वामी वगैरह हो गए। ये सब जो है वो ये ह्यूमैनिटी में मतलब समग्र मानव जगत में आके ऐसे ये ज्ञान जो है वो लोगों को में बाँटते हैं। हुँ? और वो बताते हैं एक जीव और भगवान के बीच में एक्चुअल संबंध क्या है। उसी के द्वारा हम बहुत ही लाभान्वित होते हैं और इस जगत से मुक्त होके हम बाहर भौतिक जगत से मुक्त होके आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो इसीलिए पृथु महाराज बोले कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है? जैसे उसका एग्ज़ाम्पल भी दिया जा रहा है। कोई एक जोकर जो है, कोई अगर कोई कार्य करता है,
तो वो क्या होता है, वो सब देख के वो हँसते हैं। तो लाइक दैट अगर कोई एक स्पिरिचुअल मास्टर है, कोई ऐसे महान वैष्णव है, कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, बड़े-बड़े कार्य कर रहे हैं और उसको मूल्य चुकाने के लिए हम अगर सोचते हैं, देन दैट इज़ अ मैटर ऑफ लाफ्टर। ठीक है? ये हास्य की एक चिन्ह है। ठीक है? सो टेक्स्ट 48 मैत्रेय उवाच त आत् त आत्मयो तो आत्मयोगपत् पतय आदिराजेन पूजितः शीलं तदीयं सं संसन्तः भवान् मिषतां नृणाम्। The great sage Maitreya continued, being thus worshipped by Maharaj Prithu, the four Kumaras, who were masters of devotional service, become very pleased. Indeed, they appeared in the sky and praised the character of the king, and everyone observed them. पृथु महाराज ऐसे जो प्रशंसा कर रहे थे ये सब, उससे वो प्रसन्न हुए और चतुष कुमार जो है आकाश मार्ग से वो अपने धाम जो चले गए। तो ये बताया जाता है कि ये जो भी देवी-देवता या जो भी बड़े-बड़े मुनि ऋषिगण वगैरह जो है दूसरे लोक से जो आते हैं, वो ये हमारा धरती तल में आने से वो धरती में वो अपना वो चरण स्पर्श नहीं करते, वो हवा में रहते हैं। ठीक है? सो उम, तो ये सिद्धलोक में जो अ, सिद्धास है, ठीक है? सो दे कैन ट्रैवल इन स्पेस विदाउट इन एनी मशीन, उनके लिए कोई मशीन वगैरह का ज़रूरत नहीं है। तो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में आराम से जा सकते हैं, ठीक है? सो ऐसा लोग जो है आजकल इस जगत में पॉसिबल नहीं है करके देखने के लिए मिलते नहीं है करके श्रील प्रभुपाद प्रकट में बताते हैं। क्यों? रीज़न जो है कि अ हमारा जो ह्यूमैनिटी है, अभी जो सोसाइटी है, वी आर नॉट वर्दी ऑफ देयर प्रेजेंस। ऐसे अराजकता का माहौल में क्यों ऐसे साधुगण, सिद्धस वगैरह इधर आएँगे? ऐसा करके पर्पट में समझाते हैं। ठीक है? तो ऐसे जो पृथु महाराज के मेथड ऑफ वर्शिप से उनका प्रार्थना से उनका ये सब प्रसन्न हो जाते हैं और वो बाद में अपने स्थान पर आउटर स्पेस में, आकाश मार्ग में चले जाते हैं। ठीक है? अभी नेक्स्ट सेक्शन आया टेक्स्ट 49 इसमें कैसे पृथु महाराज रूल करते हैं, द ग्लोरियस रूल ऑफ पृथु महाराज जो हम देखेंगे टेक्स्ट 49 से। वैन्यास्तु धूर्य महताम संस्थित्याध्यात्मया शिक्षया आप्तकामाम इवात्मानं मेन आत्मानि अवस्थितः। ट्रांसलेशन among great personalities Maharaj Prithu was the chief by virtue of his fixed position in relation to spiritual enlightenment. He remained satisfied as one who has achieved all success in spiritual understanding. ठीक है? तो ये पृथु महाराज का जो पोजीशन है, उनका जो स्थिति है, वो बता रहे हैं। वो कैसे थे? कंप्लीटली फिक्स्ड इन प्योर डिवोशन, प्योर भक्ति। ठीक है? सो वो हमेशा तृप्त थे। ठीक है? आत्माराम। तो जो भी व्यक्ति डिवोशनल सर्विस में लिप्त रहता है, हाँ, नित्य सतत डिवोशनल सर्विस में सेवा करता रहता है, वो क्या रहता है? हमेशा सेल्फ सैटिस्फाइड। ठीक है? तो ये खाली भगवान का शुद्ध भक्त जो है वही वो आत्माराम बन सकते हैं, हाँ, सेल्फ सैटिस्फाइड बन सकते हैं। जैसे भगवान जो है, वो भी आत्माराम है। उनके लिए कुछ सैटिस्फाइड के लिए ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप तृप्त है। ऐसे ही शुद्ध भक्त एक भक्त जो है, वो पूरा भक्ति के मार्ग में बहुत शुद्धता से लगा हुआ है, वो भी एक सेल्फ सैटिस्फाइड रहता है, कंटेंट रहता है। उसके लिए कोई अ, भौतिक जगत के सारे जो इच्छाएँ हैं, हाँ, सारे उत्तेजित करने वाली चीज़ जो है उसको कभी भी अ, अपने रास्ते से भट भट भटकाते नहीं हैं, ठीक है?
सो भगवत गीता में हम देखते हैं ये श्लोका, महात्मानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्या मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। ठीक है। तो ऐसे जो महात्मास है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो दैवी प्रकृति के आश्रित होके, ठीक है, वो क्या करते हैं, भजन्ति अनन्य मनसो, निरंतर वो भगवान का भजन करते रहते हैं। ठीक है। सो पृथु महाराज ऐसे ही महान एक अ, भक्त थे जो नित्य भगवान की सेवा में लगे थे। टेक्स्ट 50, कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथा यथोचित्तम यथा वित्तम करोहो ह्यसात् कृतम्। Translation: being self-satisfied, Maharaj Prithu executed his duties as perfectly as possible, according to the time and his situation, strength, and financial position. His only aim in all his activities was to satisfy the uh, absolute truth. In this way, he duly acted. ठीक है। सो पृथु महाराज कैसे वो अपना ड्यूटीज कार्य करते थे, इसमें बताया गया है। सो अपना जो डिवोशन सर्विस में ही वाज वेरी परफेक्ट। ठीक है। तो वो करने के बाद भी वो अपना जो समय जो है और सर्कमस्टेंस स्थिति जो है और अपना जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से और पर्सनल एबिलिटी के हिसाब से वो बाकी कार्य वगैरह भी ठीक से करते थे। ठीक है। तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं हमारा गुरु शिष्य परंपरा में एक महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, वो एक गृहस्थ थे, लेकिन उनके परिवार में बहुत सारे संतान थे। ठीक है। और ही वाज ए वेरी हाईली एजुकेटेड एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोर्ट में जज, ऐसा उनका पोजीशन था। But in that position also, he was so purely attached with the devotional service, हाँ, कि इतना बढ़िया टाइमली मैनेज ही यूज्ड टू डू दैट, वो सारे डिवोशनल सर्विस भी बहुत अच्छे से करते थे। इवन बल्कि जितने भी आचार्य है सबसे ज्यादा जो है, जो भक्ति का जो गीत वगैरह जो है, वैष्णव सॉन्ग्स वगैरह है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है। इवन उनका काफी समय तक उनका सेहत भी अच्छा नहीं रहता था, फिर भी ही यूज्ड टू मैनेज टाइम। तो दैट इज ए प्योर डिवोटी। तो एक भगवान का भक्त वगैरह जो है, ही वेरी क्या इंटेलिजेंटली मैनेजेस हिज टाइम, ही डजंट वेस्ट हिज टाइम। तो दैट इज द साइन ऑफ ए प्योर डिवोटी। ठीक है। सो तो यहाँ पृथु महाराज के द्वारा हम एक्चुअली देख सकते हैं कि कैसे, मतलब एक कर्म योगा, ठीक है, जो भी कार्य वगैरह करते हैं भगवान के अर्पण करना चाहिए, वो हम देख सकते हैं। ठीक है। तो श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल है, हाँ, तो उसको हमको यूटिलाइज करना चाहिए और प्रतिकूल जो है उसको वर्जन कर देना चाहिए। ठीक है। तो सेम एक परफेक्ट डिवोट भी वही करता है। तो ये हम पृथु महाराज के एग्जाम्पल उदाहरण से देख सकते हैं। तो इन दिस रिगार्ड बताया जाता है कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। ठीक है। तो एक वैष्णव जो है, वो उसका कार्य जो है, क्रिया कार्य वगैरह जो है, वो कभी भी एक साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता। मे बी हम बाह्य दृष्टि से देखने से लगेगा कि वो जो कार्य वगैरह जो कर रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
ठीक है? बट वो कार्य के पीछे जो है वो बहुत ही गूढ़ तथ्य है और बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है? तो पृथु महाराज भी अ, वेरी एक्सपर्टली वो अपने आप को ये सब कार्य वगैरह करते, वर्ण और आश्रम का जो भी कार्य वगैरह है वो करते थे, ठीक है? भग इसलिए भगवान का प्रसन्नता के लिए। तो कैसे उनका मूड था देखते हैं। फलं ब्रह्माणि सन्न्यस्य निर्विसङ्गः समाहितः कर्माध्यक्ष्यं च मन्वाना आत्मानं प्रकृते परम, ठीक है? पृथु महाराज हमेशा क्या ट्रांसलेशन क्या है? महाराज पृथु कंप्लीटली डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू बी एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, transcendent to material nature. Consequently, all the fruitive of its activities were dedicated to the Lord, and he always thought of himself as the servant of the Supreme Personality of Godhead, who is the proprietor of everything. ठीक है, तो हमेशा भगवान को ही प्रोप्राइटर करके सोचते थे, वो उन्हीं के द्वारा सब कार्य चालित होता है, ऐसा करके वो पृथु महाराज सोचते थे। तो ऐसा मूड उनका था और ही जस्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, इसलिए सारे कार्य जो है उनको अर्पण करना चाहिए। तो एक पहला कार्य क्या होता है, जो भी हम कर्म योग में क्या होता है, जो भी हम करते हैं वो क्या है, भगवान के ऊपर भगवान को अर्पण करना, ठीक है? तो ये पृथु महाराज यूज टू डू ऑल द एक्टिविटीज, ही यूज टू मतलब वो भगवान को अर्पण करते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो है, इवन वो गृहस्थ भी है तब उसको भी संन्यास कहला जाएगा अगर वो ऐसे मूड में कार्य करता है। तो ये एक श्लोका भगवत गीता में है, चैप्टर 18.2 में, कामयानां कर्मयानां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? टू गिव अप द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज इट्स कॉल्ड रेनुंसिएशन। तो सारा कार्य वगैरह जो करते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है हम अगर त्याग कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाते हैं, मतलब रिजल्ट को छोड़ देते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते, देन दैट इज रेनुंसिएशन, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड रिनाउंस ऑर्डर ऑफ द लाइफ, और उसको हम संन्यास स्टेट कहते हैं। तो एक व्यक्ति पृथु महाराज हाउस होल्ड होने के बाद भी तो वो रिनाउंस ऑर्डर लाइफ में था, संन्यास लाइफ में थे। तो एक गृहस्थ जो है उसके लिए एक्चुअली कर्म योग वगैरह कार्य करने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है? जैसे घर में हम विग्रह वगैरह रख के, हाँ, अगर हम सोचेंगे भगवान ही इज द प्रोप्राइटर एंड वी आर द सर्वेंट, एंड सारा कार्य जो है, हाँ, उनके अनुसार उनको केंद्रित करेंगे, एंड दैट ऑल एक्टिविटी विल बी कर्म योगा एंड भक्ति योगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी आल्सो रिकमेंड सारे डिवोटीज वगैरह जो है अपने घर में कम से कम डेटीज जो है, नहीं तो फोटोज जो है भगवान का अर्चक नॉर्मल फोटो वगैरह रख के, हाँ, गुरु शिष्य परंपरा रख के जो हम मॉर्निंग में आरती वगैरह करके जो डेटी वर्शिप की जो सेवा वगैरह है वो अगर हम करेंगे तो ओवर ए पीरियड टाइम हमारा जो कार्य वगैरह जो है इट विल बी कन्वर्टेड विथ कर्म योगा एंड भक्ति योगा, क्योंकि हम सारा कार्य जो है भगवान को आश्रित होके भगवान को केंद्रित होके करते हैं, ठीक है? सो तो एक समय में हमको ये स्थिति में हम जान रहे हैं कि भगवान ही सब चीज का सुप्रिटेंडेंट है, हाँ, ये भौतिक जगत का जो कार्य जो है उन्हीं के द्वारा होते हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते स्व चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो ये कार्य वगैरह जो है उन्हीं के आदेश अनुसार हो रहा है, जितने भी चल है अचल वस्तु है सब उनके द्वारा ही संचालित हो रहा है, ठीक है? और ऐसा हम हमारे अंदर वो
कॉन्शियसनेस विकसित हो सकता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी इज दिस ओनली। तो हम सारा कार्य जो भी करते हैं, ये जो श्रवणम कीर्तनम, जो नवविधा भक्ति वगैरह जो है, दिस ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू अर्पण, भगवान के ऊपर ही हम सारे चीज को अर्पण करते हैं। ठीक है, तो ऐसा उनका पृथु महाराज का मूड था। टेक्स्ट 52, गृहेषु वर्तमानोऽपि ससाम्राज्य श्रियान्वितः नाश जातेन्द्रियार्थेषु निराहं मतिर्अर्कव। Maharaj Prithu, who was very opulent due to the prosperity of his entire empire, remained at home as a household holder. Since he was never inclined to utilize his opulence for the gratification of his senses, he remained unattached, exactly like the sun, which is unaffected in all circumstances. So Prithu Maharaj गृहस्थ थे, हाउस होल्डर थे, एंड येट उनके पास इमेंस, बहुत ही ऑपुलेंस था, राजा थे, ठीक है, किंगडम था, समग्र राज्य उनके राज्य उनके अंडर में थे, ठीक है। फिर भी वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए तत्पर नहीं थे, ठीक है। सो ये एक शुद्ध भक्त का क्या है, चिन्ह है, ठीक है। उनके पास सारे इंद्रिय तृप्ति का सब फैसिलिटी रहेगा, देन आल्सो ही विल नॉट बी अटैच्ड अट्रैक्टेड टू सच थिंग्स। सो जो भी व्यक्ति भौतिक लाइफ लीड कर रहा है, तो वो क्या है, वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर डिवोशनल लाइफ में आ गया, देन वो हमेशा भगवान को ही प्रसन्न के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। देन दैट अटैचमेंट विल नॉट बी देयर, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, सूर्य, जैसे सूर्य कोई भी वस्तु जो है उसके ऊपर गिरता है तो वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट कि एक भक्त जो है उसके सामने कोई भी इंद्रिय तृप्ति वगैरह चीज हो है, वो उसको क्या करते हैं, भगवान के सेवा में लगाकर वो शुद्ध कर देता है, ठीक है। सो आज का भागवतम इतना ही। आप सभी भागवतम कक्षा में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि